जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतिम युग और अंतिम अवतार भगवान विष्णु का। भगवान ने भी बीड़ा उठा लिया कलयुग के अंत का। कलयुग का रण और कल्कि का प्रण हर हाल में आएगा सतयुग धरती पर, और उसे लाने के लिए ही भगवान कल्कि धरती पर आ चुके हैं। भक्तों को मिलने लगे हैं दर्शन। मुझे एक मेरे ही सब्सक्राइबर ने, जो लगातार मेरे टच में रहते हैं, मुझे मैसेज किया कि जब वो मेडिटेशन करने बैठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उन्हें फील होता है कि कोई एनर्जी धरती पर उतर चुकी है। उनके चेहरे पर बहुत तेज है। जब उनका चेहरा वो देखने जाते हैं तो वो चेहरा नहीं दिखलाई पड़ता, केवल एक तेज रोशनी, यानी चेहरा जो है उन पर इतना तेज रहता है कि उनकी आंखें झपक जाती हैं और वो ध्यान में उस चेहरे को अभी तक नहीं देख पाए। यही है भगवान कल्कि, जिनके लिए मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने कहा था एक एनर्जी फॉर्म में भगवान कल्कि रहेंगे धरती पर, और उनके चेहरे पर इतना तेज होगा कि भक्त चाहे भी तो उन्हें देख नहीं पाएंगे, क्योंकि पलकें झपक जाएंगी। जब भी भगवान का व्यक्तित्व एक ऐसे इंसान के रूप में, जब मानव के अवतार में भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, अलग पर्सनैलिटी भगवान की होती है। नॉर्मल इंसान की तरह वो चाहे तो रूप बदल सकते हैं और बिल्कुल सामने खड़े रहेंगे एक नॉर्मल इंसान, साधारण इंसान की तरह। जिस प्रकार की तुलसीदास के सामने, जो रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त और हमेशा उन्हें ढूंढते रहते थे कि उन्हें दर्शन मिल जाए, लेकिन उन्हें दर्शन मिलते नहीं थे। जगन्नाथ मंदिर तक भी वो पहुंच गए कि दर्शन मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी वो भटकते रहे, और जब दर्शन मिला तो वो पहचान नहीं पाए। और एक बार जब वो सामने खड़े चंदन घिस रहे थे, बिल्कुल रामचंद्र जी उनके सामने खड़े, एक बालक स्वरूप, हनुमान जी ने उनकी मदद की कि जो आप चंदन घिस रहे हैं, जो बालक ये चंदन का टीका लगा रहा है, वो बालक तो कोई और नहीं बल्कि जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं, स्वयं श्री रामचंद्र आपके सामने खड़े हैं और आपने उन्हें पहचाना नहीं। और तब रामचंद्र जी के चेहरे पर जो बालक स्वरूप थे, मंद मंद मुस्कुराहट आ गई। ऐसा ही होता है, भगवान इसी तरह से हमारे साथ खेल खेलते हैं। उनकी लीलाएं अलग होती हैं, जो हम इंसानों की समझ से परे होती हैं। कल्कि का प्रण हर हाल में आएगा सतयुग। उसी के लिए तो भगवान कल्कि ने युग परिवर्तन का मिशन और अभी विनाश लीला की शुरुआत कर दी है। एक ऐसी विनाश लीला जिसमें इंसान कहीं ना कहीं उनके बनाए हुए चक्र में फंसता चला जा रहा है। जब तक इंसान सोचे कि अगला पल क्या होगा, तब तक घटना घट चुकी होती है, क्योंकि भगवान इसी तरह से अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार युद्ध के नए नए फ्रंट खुल रहे हैं, एक के पश्चात एक। कहीं पर युद्ध में इतनी ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, भीषण नरसंहार हो रहा है कि देखने वाले, वहाँ पर रहने वाले, बिल्कुल उनकी आत्मा कांप जा रही है। इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं अपना घर जो कि वहाँ पर है उसे छोड़ना, लेकिन मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। कहीं भूख मरी, कहीं पर घरों के ऊपर गिरते हुए ड्रोन। इंसान जा रहा है रास्ते पर, लेकिन अगर कहीं मिसाइल गिर जाए तो इंसान कैसे अपनी जान बचाए। आज का समय इंसान के जीवन पर भारी पड़ रहा है। इसलिए यही अच्छा है कि आध्यात्म से इंसान जुड़े, धर्म से इंसान जुड़े, सनातन के लिए कार्य करे, एकजुट रहे। क्योंकि अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो आज धर्म के नाम पर जो वाद विवाद छिड़ गया है, उसमें इंसान कहीं ना कहीं बटकर कट जाने वाला है। कहीं पर ईसाइयों को मारा जा रहा है, कहीं हिंदुओं को मारा जा रहा है, कहीं गैर मुस्लिमों के ऊपर इतनी बड़ी आफत आ गई है कि वो खुद उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। चीज़ें खतरनाक लेवल पर पहुंच गई हैं, क्योंकि पाप का खात्मा होगा नहीं और पापियों का संहार होगा नहीं, तब तक दुनिया में शांति युग की स्थापना हो नहीं सकती। और जब तक शांति युग नहीं आएगा, तब तक सतयुग का आगमन नहीं हो सकता। और जब तक इंसान नर से नारायण की यात्रा पूर्ण ना कर ले, वो इंसान सतयुग में जाएगा नहीं। क्योंकि सतयुग में जाने से पहले भगवान कल्कि ने जो प्रण लिया है
कि सबको पॉलिश करके ही भेजना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के उस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ेगा, एक अग्नि परीक्षा। और जब अग्नि परीक्षा भगवान लेते हैं तो बहुत कड़ी अग्नि परीक्षा होती है और उस अग्नि परीक्षा में अच्छे खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये समय युग परिवर्तन का, अंतिम युग का और अंतिम धर्म युद्ध की जब लड़ाई चल रही है, जिसमें कलयुग में जो बातें लिखी गई हैं पुराणों में, वो सारी बातें सत्य साबित होते हुए हर इंसान अपनी आँखों के सामने देख रहा है। लेकिन कुछ की आँख खुल गई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए अपने आध्यात्म यात्रा पूर्ण करना चाह रहे हैं। 2026 उनके लिए अति उत्तम साल होगा, भगवान के दर्शन भी उन्हें मिलेंगे। लेकिन जो अब भी भटक रहे हैं, केवल और केवल भटक रहे हैं, उनका भटकाव में ही उनका जीवन खत्म न हो जाए, इस बात का अलर्ट उनके लिए ध्यान देना चाहिए। तो कलयुग का रण बहुत भीषण चल रहा है, हर तरफ मारकाट, हर किसी को बनना है, अपने आप को बनाना है पावरफुल, और सुपर पावर हर कंट्री बनना चाहता है। लेकिन विश्व गुरु, ये इसका तिलक जो है वो केवल भारत माता के माथे पर ही सजेगा, इसका मुकुट तिलक लगेगा विजयश्री का, और भारत ही बनेगा विश्व गुरु। अब सोने की चिड़िया कभी हमारा देश कहलाता था, क्या फिर से एक बार उसी राह पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है? क्योंकि राजस्थान में मिल रही हैं सोने की खदानें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। राजस्थान में जब आर्कियोलॉजिकल टीम पहुंची तो 3 जगहों को उन्होंने खोदा और वहां से उन्हें बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ है। तो यानी राजस्थान वो जगह जहां से यदि सोना बार बार मिल रहा है, धरती उगल रही है सोना, इसका अर्थ यही है कि भगवान कल की दे रहे हैं इशारा, आने वाला समय अग्नि परीक्षा के पश्चात, क्योंकि गुरुदेव है अतिचारी 2032-33 तक, उसके पश्चात जो समय आएगा, डेफिनेटली भारतवर्ष एक विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया के सामने सर ऊंचा करके खड़ा रहेगा हमारा देश। और हमारे देश के माथे पर ही विजयश्री का तिलक लगने वाला है। लेकिन इन बिटवीन 2025 से 32 तक का समय अतिचारी गुरु इतनी आसानी से विश्व गुरु की राह पर भारतवर्ष को नहीं बढ़ने देंगे। उसके पहले तैयारी भीषण भारतवर्ष को करनी है, जो ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। स्वदेशी हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, बॉर्डर पर वॉर प्रैक्टिस हो रही है। हमारी जल, थल सेना, वायु सेना पूरी तरह से सक्षम हो गई है। हमारे देश में आतंकवादी जो आतंक फैलाना चाहते हैं, उनसे मुठभेड़ जारी है, बॉर्डर पर पकड़े जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। और जो लोग हमारे देश में ऐसे ISIS के संगठन के लोग जो घुसे हुए हैं, जो हमारे देश की खुफिया जानकारी शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उन्हें भी अब पकड़ा जा रहा है। तो चीज़ें तो डेफिनेटली बदल रही हैं, लेकिन जो गृह युद्ध के हालात दूसरे देशों में हैं, हमारे देश में ना हो, इसलिए तैयारी हमारी सरकार अपनी तरह से कर रही है। लोगों को भी चाहिए कि यदि भारत देश की सरकार इतना कुछ कर रही है देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग आज गाज़ा में जाकर देखिए, सूडान में जाकर देखिए, लोग भुखमरी के हालात में हैं। पाकिस्तान में चीज़ें कितनी महंगी, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे BPL फैमिली ऐसे हैं जिनको कि फ्री में राशन मिलता है और बहुत कम दाम में उन्हें सिलेंडर प्राप्त होता है। तो डेफिनेटली सरकार का एहसान मानना चाहिए, और सरकार से यदि कोई नाराज़गी है तो डेफिनेटली सरकार से बात करके उस नाराज़गी को दूर भी करना चाहिए। लेकिन कल्कि भगवान का जो प्रण है, उसमें असुरगण किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हर हाल में सतयुग आना है, कलयुग का जब खात्मा होगा तब, और ये कलयुग के खात्मे का अंतिम चरण जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इतनी जल्दी सतयुग आ जाए, फटाफट सब लोग, क्योंकि लाना ही है भगवान कल्कि को, तो देरी क्यों? देरी इसलिए क्योंकि आंखें खोलनी है सबकी। अभी भी बहुतों की आंखें बंद हैं, कुंभकर्णी नींद लोग सो रहे हैं। अभी भी लोगों को वो चीज़ें दिखलाई नहीं पड़ रही हैं जो आने वाले समय में घटित हो रही हैं। प्राकृतिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, लोगों को सांसों की बीमारी, हार्ट अटैक हो रहा है। लोग अभी भी जा रहे हैं ऐसे फूड की तरफ जो कि उनके हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो चीज़ें जब तक सही नहीं होंगी, क्योंकि सब सही चीज़ें ही सतयुग में होंगी, गलत चीज़ों का प्रवेश
उसकी मनाही है सतयुग में, क्योंकि धर्म जो है 4 पैरों पर खड़ा रहता है। यानी हर इंसान एक नारायण स्वरूप, और जो फीमेल होती हैं वो नारायणी स्वरूप उसमें रहती हैं, जिनमें कहीं पर भी कोई जादू टोना पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट मेडिटेशन किया, ध्यान में बैठे और कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है। इतनी पवित्र आत्माएं रहती हैं। तो उन पवित्र आत्माओं की खोज ही भगवान कल्कि कर रहे हैं, और वो पवित्र आत्माओं का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वही इस समय चल रहा है। तो भगवान कल्कि का प्रण कलयुग के रण में ही पूर्ण होगा। तो कलयुग का रण ये भीषण, जिससे भगवान कल्कि का प्रण के सतयुग हर हाल में आकर ही रहेगा। भले ही असुरगण बहुत ताकतवर क्यों ना हो, जैसा कि हर युग में असुरों की ताकत देवताओं के आगे ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि धर्म की ही जीत होती है, इसलिए हर बार देवी देवता गण ही जीते, भगवान की ही जीत हुई, धर्म की ही जीत हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।